नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बता। चलिए रुक करते हैं फटाफट हरियाणा का। पीएम मोदी ने आज देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से माफी मांगते हुए कहा कि हमने नेक नियत से फैसला लिया था, लेकिन किसान भाइयों को समझ नहीं पाए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, गांव गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र से जुड़े केंद्र सरकार के एक और बड़े फैसले की जानकारी दी। पीएम मोदी ने बताया कि कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार एक विशेष कमेटी गठित करने जा रही है, जिससे एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के साथ ही प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा सके। इधर एचएलपी, स्प्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के फैसले का स्वागत किया है। गोपाल कांडा ने आंदोलन पर बैठे किसानों से अपना धरना खत्म करके वापस घर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा, किसानों की भावना का सरकार ने सम्मान किया है। वहीं बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने भी केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों की वापसी के फैसले का स्वागत किया है। गोविंद कांडा ने कहा है कि कृषि कानूनों की वापसी का फैसला धरती पुत्रों की भावना का सम्मान है। पीएम मोदी ने किसानों के हित में कदम उठाते हुए कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है और बीजेपी सरकार हमेशा किसान कल्याण के लिए समर्पित रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकाश पर्व पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद गृह मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई। दरअसल विज ने कहा कि सभी किसान संगठनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करना चाहिए और अपने धरने तुरंत उठाकर अपने अपने घर जाकर नियमित कामों में लगना चाहिए।
चंपावल उपमंडल के टांकड़ी धाम में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सतगुरु गरीबदास आनंद महोत्सव समारोह कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और इस कार्यक्रम में सहकारी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। उधर हरियाणा में कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें जारी है। बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के कुल 14 नए मामले सामने आए। इनमें से 13 मरीजों की पहचान गुरुग्राम से हुई। इसके अलावा पंचकुला में एक नया मरीज मिला है। प्रदेश के 20 जिलों में कोई भी केस नहीं मिला है। वहीं नए मामलों में पुष्टि के बाद प्रदेश में अब तक कुल 113 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। बीते एक दिन पहले ही दूसरी और पहली डोज मिलाकर कुल 1,30,858 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। उधर नूंह जिले के पुहाना उपमंडल में 3 गांवों में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल कुमार का कहना है कि पुहाना में जिला उपायुक्त के दौरे के बाद वैक्सीनेशन में तेजी आई है। उपायुक्त ने लोगों से वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की थी। जहां पहले रोजाना 400 से 500 वैक्सीनेशन होता था, वहीं क्षेत्र में 3000 से 4000 वैक्सीन का आंकड़ा पार कर लिया गया है। वैक्सीनेशन के कार्य ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। कोरोना पर संपूर्ण विजय पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब नई पहल की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण और शहरी स्तर पर आमजन को कोरोना रोधी पहली और दूसरी डोज लगवाने के प्रति प्रेरित करने के लिए एक जागरूकता वाहन को गांव-गांव भेजा है। इसी को लेकर सिरसा के बनाला रोड लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय से मिशन कोरोना विजय वैन को हरी झंडी दिखाकर सिरसा उपायुक्त अनीश यादव और सिविल सर्जन डॉक्टर मुनीश बंसल ने रवाना किया। उधर प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में 2510 मेगावाट थर्मल की प्रोडक्शन यूज कर रहे थे और 12,000 मेगावाट बिजली हमारे पास है और साथ ही 7,000 मेगावाट बिजली की खपत है, जिसमें 5,000 मेगावाट की उपलब्धता स्टॉक में है। उन्होंने कहा कि थर्मल अगर बंद होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दौरान रणजीत चौटाला ने कहा कि बिजली विभाग के 150 से ज्यादा कर्मचारी रडार पर है और 15 के करीब कर्मचारी जिन पर सीरियस आरोप है उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। उधर किसान नेता बलबीर राजेवाल ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज मामले में गुरुवार को अपना बयान दर्ज करवाया। मामले में अब तक 47 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इस दौरान बलबीर राजेवाल गुरनाम चडोनी पर बरसते हुए दिखाई दिए। उधर बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सरकार के खिलाफ 3 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान डेंगू रोकथाम, डीएपी की किल्लत और यूनिवर्सिटी चांसलर की पावर कम करने के खिलाफ प्रस्ताव पास हुए। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कॉलिंग अटेंशन मोशन लाई जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल तोशाम हलके के दौरे पर रहे। इस दौरान कृषि मंत्री गांव में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। कृषि मंत्री ने कहा कि तोशाम में घर को नल से जल और हर खेत को सिंचाई का पानी मिलेगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उधर कुरुक्षेत्र में भाकियू नेता गुरनाम सिंह चडोनी ने किसान नेता राजेवाल पर पलटवार किया। चडोनी ने कहा, पंजाब के किसान नेता मुझसे जलते हैं, मेरी लोकप्रियता शायद उनसे ज्यादा है। चडोनी ने कहा कि पंजाब के किसानों को राजेवाल जैसे किसान नेताओं की कार्यशैली पसंद नहीं है। उधर राजेवाल ने पंजाब चुनाव में गुरनाम सिंह के प्रत्याशियों को काले झंडे दिखाने का बयान दिया था। चडोनी ने कहा कि पंजाब के किसान इसे देखेंगे। अगर इलाहाबाद में टिकैत चौटाला के लिए प्रचार कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उधर रतिया में दिन प्रतिदिन डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई लोग डेंगू की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। रतिया में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 158 लोग डेंगू पीड़ित हैं, जिसमें जिले में 1000 से ज्यादा डेंगू के केस है। बता दें कि एक व्यक्ति की डेंगू से मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार न करके मृतक का शव मेडिकल रिसर्च के लिए दे दिया। उधर सिरसा के गांव प्रतापनगर के पास बंद पड़ी दाल मिल के गोदाम में नकली डीएपी बनाने के मामले का भांडाफोड़ हुआ है। नकली खाद के लिए खाद की तरह का ही दाना इसको और उत्तम डीएपी के खाली बैग में भरी जा रही थी। जैसे ही किसानों को नकली खाद बनाने की सूचना मिली तो काफी संख्या में किसान एकत्रित हुए
और किसानों ने तुरंत कृषि विभाग और पुलिस के अधिकारियों को सूचना दी। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग ने छापे मारकर फर्जी कागजात बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 2 से 3 हजार में असली कागजात से छेड़छाड़ कर नकली वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे कई अहम कागजात बनाते थे और अधिकारियों ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव काबू कर लिया है और पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर रेवाड़ी के गिरधारी लाल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट की खुदाई के दौरान भारी मात्रा में मिट्टी ढह गई और मलबे में 4 मजदूर दब गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मजदूरों के बचाव में उतर आए। साथ ही घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई। वहीं सूचना मिलने के बाद एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं 2 महिलाओं सहित 3 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गई। उधर टोहाना में मनरेगा मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर मनरेगा अधिकारी दिवस मनाया। इस मौके पर भारी संख्या में मनरेगा से जुड़े महिला और पुरुष मजदूरों ने मजदूरी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन प्रदर्शन किया और इस बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के नेताओं ने बताया कि यहां मजदूरों का साल में 100 दिन का रोजगार अवकाश अवश्य रहना चाहिए। और वहीं इस मामले में जो अनियमितताएं हो रही हैं उसी के विरोध में उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए अन्य स्थानों से भी किसान मजदूर नेता पहुंचे। राज्य स्तरीय स्विमिंग प्रतियोगिता के लिए झज्जर जिले के तैराकों का चयन किया गया। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक राज्य स्तरीय स्कूल स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इसके लिए HLCT में जिला स्तरीय स्विमिंग प्रतियोगिता करवाई गई और अंडर 17 और अंडर 19 में शहर की स्विमिंग एकेडमी के तैराकों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है।